अस्सलामुअलैकुम, आदाब। तामिल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नजर। यौम जमहूरिया की तकरीबात जम्मू और श्रीनगर में हिफाजत के गैर मामूली इंतजामात। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर और जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के गिर्द ड्रोन निगरानी में इजाफा। यौम जमहूरिया की तकरीब जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तकरीब की सदारत करेंगे। वजीर आला बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहेंगे। श्रीनगर में नायब वजीर आला, अनंतनाग में सकीना इतू, बारामूला में जावेद डार मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे। बुधल राजौरी में पुरस्कार बीमारी से 17 हलाकतों के बाद मजीद 3 अफराद बीमारी में मुंतकिल। तमाम अफराद इलाज के लिए चंडीगढ़ मुंतकिल। पूरे इलाके में पाबंदियां आयद, तकरीबात पर रोक। 23 जनवरी तक हल्की बारिशों और बर्फबारी के इम्कानात के बीच कश्मीर में खुश्क मौसम जारी। शबाना दर्ज हरारत में फिर से कमी। गुलमर्ग में -8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। दफा 370 का नफाज कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि डोगरों के लिए लाया गया था। मुल्क को बाहर से कोई खतरा नहीं, लेकिन इस वक्त भारत को अंदरूनी खतरात का सामना। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। पुंछ में कंट्रोल लाइन के करीब पाकिस्तानी ड्रोन की नकल व हरकत। फौज ने फायरिंग करके वापस जाने पर मजबूर कर दिया। इलाके में तलाशी ऑपरेशन जारी। और हंडवारा के राजपुरा राजवार में कायम आंगनवाड़ी सेंटर अक्सर रहता है बंद। मुलाजमीन की दीदार भी अब कभी कभार होती हैं। मुकामी लोगों में गम व गुस्सा। अब पेश है इन खबरों की तफसील। 26 जनवरी को यौम जमहूरिया के पेश नजर वादी के साथ साथ जम्मू में भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। फोर्सेज और पुलिस की जानिब से तकरीबात के दौरान निगरानी का अमल वसी किया जा रहा है, जबकि किसी भी इम्कानी गड़बड़ के पेश नजर श्रीनगर और जम्मू के शहरों में ड्रोन के निगरानी शुरू की गई है। ज़राए के मुताबिक तकरीबात के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम और जम्मू का मौलाना आजाद स्टेडियम, जहां सबसे बड़ी तकरीब मुनक्किद होगी, और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तकरीब पर मेहमानी खुसूसी होंगे, को फोर्सेज की तहवील में दिया गया है। इसके साथ ही शहर में सख्ती बढ़ा दी गई है। ड्रोन के जरिए शहर के हर कोने की निगरानी की जा रही है। अहम मुकामात की सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज और एमए स्टेडियम की जिम्मेदारी एसओजी को दी गई है। चेकिंग का सिलसिला जारी है। हर गाड़ी को नाकों पर चेकिंग के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। 26 जनवरी यानी यौम जमहूरिया की तकरीब पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू के एमए स्टेडियम में मार्च पास्ट पर सलामी लेंगे, जबकि श्रीनगर में इसी तरह की तकरीब की सदारत नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी श्रीनगर में करेंगे। इस सिलसिले में पहले ही एक हुक्मनामा जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर में यौम जमहूरिया के मौके पर सबसे बड़ी तकरीब जम्मू में मुनक्किद होगी, जहां मौलाना आजाद स्टेडियम में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परेड में सलामी लेंगे और इस तकरीब में वजीर आला उमर अब्दुल्ला बतौर मेहमानी खुसूसी होंगे। वही श्रीनगर में नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, अनंतनाग में काबीना वजीर सकीना इतू, बारामूला में जावेद अहमद डार, कठुआ में सतीश शर्मा और उधमपुर में जावेद अहमद राना मार्च पास्ट का मुआयना करेंगे। जम्मू के राजौरी जिला के बुधल इलाके में पुरस्कार बीमारी के मजीद 3 मामले सामने आए हैं। हुक्काम ने बताया कि मंगल को 25 साल नौजवान एजाज अहमद में पुरस्कार बीमारी की कुछ अलामत पाई गई, जिससे बाद में जम्मू के मेडिकल कॉलेज जम्मू ले जाया गया, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ मुंतकिल किया गया। उन्होंने कहा कि बुध के रोज बुधल से इसी बीमारी के मजीद 2 केस सामने आए हैं और उन दोनों को भी जदीद तिबी इमदाद के लिए मुंतकिल किया गया। दरअसल सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने मुनासिब निगरानी के लिए कोटरंका इलाके का दौरा किया है। काबिल जिक्र बात है कि गुज़िश्ता 50 दिनों में इस इलाके में अब तक 17 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि हुकूमत अभी तक मौत की वजूहात का पता नहीं लगा सकी है। इधर राजौरी के बुधल इलाके में पुरस्कार हलाकतों के बाद इंतजामिया ने इलाके में पाबंदियां आयद कर दी हैं। डे बाई डे जो वो डिफिकल्ट होती जा रही है, बहुत हो रही है।
रात को एक केस आया था एजाज अहमद का, उसको रात को हमने यहाँ पे शिफ्ट करवाया है। एयर फोर्स की एम्बुलेंस के ज़रिए उसको पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट करवाया। रात के 3:30 बजे वहाँ पे वो पहुँचा है। अभी मेरी वहाँ पे पीजीआई में बात हुई थी, तो उसके अभी तक जो पैरामीटर हैं वो स्टेबल हैं और टेस्ट वगैरह चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो रिकवर हो जाएगा। ये जो बच्चियाँ अभी 3 आई हैं, इनकी भी जो हेलीकॉप्टर की रिक्विजिशन डिप्टी कमिश्नर साहब ने बना दी है। डिप्टी साहब कोटरंगा आए हुए हैं, वो भी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं। अभी प्रिंसिपल जीएमसी रजौरी भी रिव्यू मीटिंग ले रहे हैं, और अभी हम वार्ड में बच्ची को चेक करके आए हैं, उनके टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, थोड़ा उनको स्टेबलाइज करके उसके बाद इंशाल्लाह पीजीआई चंडीगढ़ शिफ्ट किया जाएगा। 23 जनवरी तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई के बीच वादी कश्मीर में खुश्क मौसम जारी है। वादी कश्मीर में शाबाना दर्ज हरारत में मजीद कमी आई। शराफा गुलमर्ग सबसे सर्द तरीन इलाका दर्ज हुआ, जहां रात का दर्ज हरारत -8.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इधर जम्मू में भी सर्दी की लहर जारी है। दफा 370 कश्मीर के लिए नहीं बल्कि डोगरों के लिए था का इंकशाफ करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क को बाहर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस वक्त भारत को अंदरूनी खतरात का सामना है। उन्होंने कारकुनों से यह भी कहा कि वो सोचे कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। जम्मू में कारकुनों से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ऐसे खदशात थे कि पंजाब के बाशिंदे जम्मू कश्मीर में आबाद हो जाएंगे। इस तरह दफा 370 एक सदी कबल डोगरे जमीन की हिफाजत के लिए लाया गया था। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध को कहा कि महाराजा ने 1927 में डोगरों की सरजमीन के तहफ्फुज के लिए दफा 370 का निफाज किया था। उन्होंने कहा यह कश्मीरियों के लिए नहीं बल्कि डोगरों के लिए लाया गया था। कश्मीर में कोई नहीं आएगा क्योंकि वो मुसलमानों से डरते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एक प्रोपगंडा किया जा रहा है कि हिंदू खतरे में हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 80% आबादी को कोई भी खतरा नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि मुल्क को बाहर से कोई खतरा नहीं है, लेकिन इस वक्त भारत को अंदरूनी खतरात का सामना है। राजवार हंदवारा के राजपुरा वार्ड नंबर 1 में कायम आंगनवाड़ी सेंटर अक्सर बेशतर बंद रहने के बायस मुकामी लोगों में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। मुकामी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि सेंटर में तैनात मुलाजमीन कभी कभार नजर आते हैं, जबकि उन्होंने इल्जाम आयद किया कि सेंटर में तैनात आंगनवाड़ी वर्कर बच्चों को सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद कराने के लिए वालिदैन से जरूरी कागजात हासिल करते हैं, लेकिन बाद में उन कागजात का क्या होता है इस बारे में वो आज तक लाइल्म है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालबा किया कि मज़कूरा आंगनवाड़ी वर्कर का फौरी तौर पर तबादला किया जाए। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।